शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। मन की पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति। 3 प्रकार के प्रमाणों में अनुमान प्रमाण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार अनुमान प्रमाण की परिभाषा आपने सुनी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार अनुमान की परिभाषा आपने सुनी है। एक और परिभाषा है अनुमान प्रमाण की। अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं? महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, मीयते मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चात्मानम अनुमानम। मितेन लिंगेन, मितेन ज्ञातेन, लिंगेन लिंग से। लिंग का अर्थ है लक्षण, चिन्ह। जाने हुए चिन्ह से पश्चात्मानम, बाद में जाना जाता है, उसका नाम है अनुमान। मितेन लिंगेन अर्थस्य, वस्तु के जाने हुए लिंग से, चिन्ह से बाद में जो जाना जाता है उसका नाम है अनुमान। उदाहरण के लिए धुएं को देखा और धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया। यह सरल उदाहरण है। तो अर्थस्य, वस्तु के, किस वस्तु के? अग्नि रूपी वस्तु के। मितेन लिंगेन, जाने हुए लिंग से, जाने हुए चिन्ह से। तो जाना का क्या गया है यहां पर? धुआं। तो जाने हुए धुएं से पश्चात बाद में मानम ज्ञान हो रहा है अग्नि का, इसी का नाम है अनुमान। प्रत्यक्ष में हमने विचार किया, प्रत्यक्ष 5 प्रकार का होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकारों से हम प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। यह बाह्य प्रत्यक्ष है। बाहर के वस्तुओं को हम जो प्रत्यक्ष करते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष करते हैं। और एक प्रत्यक्ष होता है आंतरिक प्रत्यक्ष, अंदर से प्रत्यक्ष करते हैं। सुख का प्रत्यक्ष होता है, दुख का भी प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख का प्रत्यक्ष होता है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष है, जिसको हम मन से प्रत्यक्ष करते हैं। वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया। बाहर के जो प्रत्यक्षों का प्रकार है वो 5 प्रकार हो गए, और आंतरिक जो प्रत्यक्ष है, मानसिक प्रत्यक्ष, वो एक प्रकार, 6ठा प्रकार हो गया। एक आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। इन 6 प्रत्यक्षों के अतिरिक्त, इन 6 प्रकार के प्रत्यक्षों के अतिरिक्त एक आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, वो 7वां प्रत्यक्ष मान लीजिएगा। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष के प्रकार हैं, वैसे ही अनुमान प्रमाण के भी प्रकार हैं। और अनुमान प्रमाण के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, और उन तीनों प्रकारों के 2-2 भेद कर दिया जाए तो 6 प्रकार हो जाते हैं। अनुमान प्रमाण के भी 6 प्रकार हैं।
पहला प्रकार है पूर्ववत और दूसरा प्रकार है शेषवत और तीसरा प्रकार है सामान्यतो दृष्ट। ये 3 प्रकार हो गए। पूर्ववत एक प्रकार है। इस पूर्ववत के 2 भेद करेंगे, ऐसे शेषवत के भी 2 भेद करेंगे, सामान्यतो दृष्ट के भी 2 भेद करेंगे। तो इस प्रकार से 6 प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रकार है पूर्ववत। पूर्ववत, तो यहां पर पूर्ववत का मतलब है कारणवत। कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है। कारणों को देख करके व्यक्ति को कार्य का अनुमान हो जाता है। बहुत सरल है। कहीं आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कहीं पर कंकर पड़ा हुआ है, ईंटें भी विद्यमान है, वहां पर ईंटें भी हैं, सिरिया भी है, सीमेंट भी है और चहल पहल भी हो रहा है वहां पर मिस्त्री का। तो ये सब कारण है। कंकर है, मिट्टी है, सीमेंट है, ईंटें हैं और उनको ला रहे, ले जा रहे हैं, मिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। कारणों को देखने से पता लगेगा कि कार्य। तो कारणों को देख करके कार्य का हम अनुमान करते हैं कि मकान बन रहा है, यह कोई चीज बनाया जा रही है, किसी चीज को बना रहे हैं। तो कारणों को देख करके कार्य का अनुमान होता है, इसको कहते हैं पूर्ववत। और दूसरा प्रकार है शेषवत। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। तो शेष को देख करके, बचे हुए को देख करके, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका अनुमान हम करते हैं। पहले वाले उदाहरण में कारणों को देख करके कार्य का अनुमान किया। अब जो बचा हुआ यानी शेष है, जो दिख रहा है यानी कार्य, कार्य को देख करके कारणों का भी अनुमान होता है। मकान को देखने से अनुमान हम यही करेंगे, इसके कारण ये हैं। तो कार्य को देख करके कारणों का अनुमान होता है और कारणों को देख करके कार्य का अनुमान होता है। ये 2 प्रकार हो गए। मकान को देखा तो उसके कारणों का अनुमान हो गया। ये कपड़े को देखा, इसके कारणों का अनुमान हो जाता है। कुर्सी को देखा, उसके कार्य है, उसके कारणों का अनुमान हो जाएगा। ऐसे कितने भी उदाहरण बन सकते हैं। जहां जहां कार्यों को हमने देखा, वहां वहां उनके कारणों का अनुमान होता है। और जहां जहां कारणों को देख लिया, वहां वहां कार्य का अनुमान होता है। बहुत व्यापक है ये। तीसरा प्रकार है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट, सामान्य का मतलब है समान रूप से, दृष्ट का मतलब देखा जाता है। समान रूप से जिसको हम देखते हैं उससे भी हमको पता लगता है, और वो समान रूप से सबके अंदर वो दिखाई देगा। जिसका हम अनुमान कर रहे हैं वो सबके अंदर वो विद्यमान होगा, वो समान रूप से सभी वस्तुओं में विद्यमान होगा। जैसे गति, मुझ में गति है, आप मेरे को देख रहे हैं, लेकिन मेरे में जो स्थित गति है वो आपको नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं यहां आया हूं तो चल करके आया हूं। मेरे को तो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी गति को आपने नहीं देखा। मेरे को देख करके मेरी गति का आप अनुभव करेंगे। और ये जो गति है आप सब में विद्यमान है, समान रूप से आप सबके अंदर विद्यमान है। इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। किसी व्यक्ति को हमने अजमेर में देखा और उसी व्यक्ति को दिल्ली में देखा, फिर कभी उसी व्यक्ति को बेंगलुरु में देखा, उसी व्यक्ति को कभी हैदराबाद में देखा।
एक ही व्यक्ति है और अलग अलग स्थानों में उसको हमने देखा, उससे हमको अनुमान होगा उस व्यक्ति के अंदर गति है। गति को हमने नहीं देखा, यानी चल करके जाते हुए व्यक्ति को हमने नहीं देखा, उस गति का अनुमान हम करेंगे। और ये गति सभी चलायमान पदार्थों में विद्यमान है। तो समान रूप से चलायमान सभी पदार्थों में जो विद्यमान है उसका अनुमान हम कर लेते हैं। इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। तो ये 3 प्रकार का अनुमान है। अब इन तीनों प्रकारों को भिन्न रूप में हम यदि देखेंगे तो एक अलग ही अर्थ निकल के आएगा। पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ होगा पहले के समान। पूर्ववत का एक अर्थ हमने किया था कारण के अनुसार, कारणों को देख करके कार्य का अनुमान होता है। अब यहां पूर्ववत का अर्थ है पहले के समान। पूर्ववत का अर्थ है पहले के समान। पहले हमने 2 चीजों को प्रत्यक्ष देखा, आज जो जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे, उसका अनुमान करेंगे। और जिसका हम अनुमान करेंगे उसको हमने पहले देखा पूर्व के समान। पाकशाला में हम जाते हैं और देखा अग्नि जल रही है और धुआं भी निकल रहा है। धुएं को भी देखा और अग्नि को भी देखा, इन दोनों को देखा हमने पहले। और आज हम सामने देख रहे हैं तो धुआं निकलता हुआ आ रहा है। धुआं निकलता हुआ आ रहा है तो उस धुएं को केवल देखा हमने, अब अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। फिर उस धुएं को देख करके अग्नि का हम अनुमान करेंगे। ये पूर्ववत है, पहले के समान। तो जिन जिन पदार्थों को हमने पहले देखा है उनको आज हम अनुमान करेंगे तो उसमें एक प्रत्यक्ष होगा, एक अप्रत्यक्ष होगा। पहले जिन 2 प्रत्यक्ष पदार्थों को साक्षात हमने देखा उन्हीं चीजों को आज हम देखना चाहते हैं, तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष है। तो पूर्व के समान जब हम इसको देखेंगे तो अनुमान हो जाएगा, हां ये जो धुआं निकल रहा है इसका मतलब है इसके पीछे अग्नि है। जैसे पहले मैंने देखा, पहले जब मैंने देखा तो अग्नि भी वहां थी और धुआं भी था। अब केवल धुआं दिखाई दे रहा है तो ये जो धुआं है बिना अग्नि के नहीं हो सकता। तो पहले के समान ये है, इसलिए यहां पर अनुमान हो रहा है। इसका नाम है पूर्ववत। और शेषवत, शेषवत का अर्थ हमने किया था कार्य को देख करके कारणों का अनुमान होता है। कार्य को देख करके कारणों का अनुमान होता। अब हम अनुमान करेंगे दूसरे ढंग से। शेषवत का मतलब है जो बच गया है बस। इस हॉल के अंदर 5 लोग हैं, मान लीजिएगा सब निकल के गए, बाहर गए, 5 लोग हैं इस हॉल के अंदर और वो बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते उनमें से एक ने चिल्लाया बहुत जोर से, और बाहर जो अधिकारी व्यक्ति है उनको सुनाई दिया बहुत जोर से जब चिल्लाए। तो वो अंदर आकर के एक से पूछा, आपने ऐसा चिल्लाया? तो उसने मना कर दिया। दूसरे से पूछा, उसने भी मना किया। तीसरे से पूछा, उसने भी मना किया। चौथे से पूछा, उसने भी मना किया। 5वें से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो बचा है वही है। हमने नहीं देखा चिल्लाते हुए उसको, हमने नहीं देखा चिल्लाते हुए, लेकिन शेषवत जो बचा है वही उसने चिल्लाया। यानी शब्द को तो हमने सुना है, शब्द तो प्रत्यक्ष है हमको, क्योंकि कानों से हमने प्रत्यक्ष किया। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान कर रहे हैं हम लोग। अनुमान का अर्थ ही यह है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को हम अनुमान करते हैं।
तो ये है शेषवत का अर्थ, बचे हुए के अनुसार हम उसको अनुभव करते हैं। ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट का अर्थ हमने किया है कि एक समान रूप से सभी के अंदर विद्यमान होता है, जैसे गति को लेकर के हमने विचार किया। अब यहां सामान्यतो दृष्ट का अर्थ यह होगा भिन्न, जिसको हमने देखा ही नहीं है उसका भी हम अनुमान कर सकते हैं। जिसको हमने पहले नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा, हां याद रखना, जिसको हमने कभी नहीं देखा, अग्नि को तो देखा है, यहां पर जिसको कभी हमने नहीं देखा उसका भी अनुमान कर सकते हैं। पर शर्त यह है किसी और को आपने जरूर देखा होगा, उसके आधार पर इसको हम अनुभव करेंगे। उदाहरण के लिए आत्मा है। आत्मा को हमने कभी पहले देखा ही नहीं। आत्मा को हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अनुमान कर सकते आत्मा का। कैसे? गुण और गुणी ये दोनों साथ साथ रहते हैं। गुण और गुणी ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को आप गुणी कहिएगा, और इसमें ये जो ऑरेंज कलर है, ये जो गेरुआ कलर है, ये है उसका गुण। गुण और गुणी दोनों एक साथ साथ रहते हैं। ऐसे हम जो भी पदार्थों को देखते हैं वहां इसी प्रकार से देखते हैं। बहुत सारे पदार्थों को हमने देखा गुण और गुणी के माध्यम से। अब इसके आधार पर जिसको हमने कभी नहीं देखा उसका भी अनुमान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति में इच्छा दिखाई दे रही है आपको, वो इच्छा कर रहा है, तो समझ लेना वहां आत्मा है, क्योंकि इच्छा एक गुण है और वो गुण जिसमें रहता है वो गुणी है। इच्छा जड़ वस्तु में नहीं रह सकती, चेतन वस्तु में ही रहेगी। इसलिए इच्छा को देख करके उस इच्छावान आत्मा का आप अनुमान कर सकते हैं। आत्मा को हमने कभी नहीं देखा, पर अनुमान कर सकते हैं। तो ये जो सामान्य नियम आप सब जगह देखेंगे, गुण और गुणी, इसके आधार पर गुणों को देख करके गुणी का हम अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकारों से हम अनुमान करते हैं, और ये बहुत व्यापक है। प्रत्यक्ष से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। कितना व्यापक है इस पर भी हम विचार करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि